का नाम है तारा लोग के? तहार हो तो माई तहार कहिया से नहीं खी है ता कहो कहिया से नहीं की माई तहार 6 महीना से नहीं। तो माई की याद तार लोग के नहीं खाव है माई तार लोग के नहीं खी तो लोग के याद के खाना देता अब तार लोग के इया तो माई के बुला दिया तब रहो उनके साथे काहे काहे देखी ओते हसना भइल बड़ा सो छोटे में छोड़ के भागली 6 महीना साल भर हो गई। 6 महीना भइल बैसाख में तारा माई की याद ना होला काहे ना याद होला माई तो माई है ना पूछेली ना बोले एथी कर माई के देखी मारी बड़ी मार एलई को बाप बड़न जे जहाँ जालन तहाँ घिसियोले हमरा के गाड़ी बद देवे लगी हम राखत में से खियान पियान से जन बनी तन खाए से तन खियाए से का नाम बबनी तहार है माई तार कब से नहीं खी तो माई की याद नहीं क्या है से पढ़े के ना भेजली खाना उना ना दिली अगर तारा माई के बुला दिया तुमके साथ रहबू के रख ले बाबी तारा के पप्पे सब कुछ करता रहे हैं माई शुरू से तारा के ना मानतली हो तार लोग के हो हैं तार लोग के माई ना मानतली हो माई के याद ना होला तारा हो हैं तुम करके बुला दियो तो रहो उनका साथे उनके लगे भेज दियो तारा लोग के पापा लग रहा बोलो माई लगे ना रहा बोलो नमस्कार कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत गंभीर विषय लेकर के आए हैं और जिस जगह पर हम पहुंचे हैं वो पंडितपुर गांव है। लहलादपुर प्रखंड का किशुनपुर लौवार पंचायत का पंडितपुर गांव है। उस गांव में हम पहुंचे एक बहुत ही शर्मनाक कही जाएगी, समाज के लिए बड़ी ही बेकार की घटना कही जाएगी। घटना इसलिए कही जाएगी कि मैं आपको उन्हीं के जुबानी सुनवाऊंगा और बताऊंगा भी। पहले कहा जाता था कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आज के समाज में सीधा उदाहरण ये देखने को मिल रहा है, बहुत सारा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि आखिर इस समाज को हुआ क्या है। भारत की कुछ परंपरा रही है जिस परंपरा को विदेशी लोग भी सलाम करते रहे हैं और उस परंपरा को तोड़ करके आज की औरतें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे होने के बाद भी एक लड़की की शादी भी हो चुकी है और 3 बच्चे जो अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, उनको छोड़ करके और गृहस्थ जीवन में भाग जाना, नकार देना, किसी दूसरे के साथ चले जाना, ये समाज को भ्रष्ट बनाता है, ये सही बनाता है। इसका निर्णय आप खुद लेंगे। वीडियो पर आप अंत समय तक बने रहेंगे तभी आपको इस विषय का सही मूल्यांकन मिल पाएगा, सही जानकारी मिल पाएगी और आप मूल्यांकन करेंगे कि इसमें गलती किसकी है, पत्नी की, पति की या समाज की। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पंडितपुर गांव में हम आ गए हैं। यहाँ एक सूचना हमें मिली है कि एक पत्नी 4 बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे के साथ फरार हो गई है। तकरीबन 6 महीने से 6 महीने तक पति इनका खोजबीन इनका करते रहे हैं। नहीं मिलने के बाद वो मीडिया वाले को सूचना दिए कि इस पर संज्ञान लिया जाए और फिर इसको आगे बढ़ाया जाए। तो हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिर ये घटना कौन सी घटी, किस तरह से हुआ, आखिर क्या तकलीफ हुई कि 4 बच्चों को छोड़कर उनको जाना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा विषय है जिस पर इस वीडियो में आप सवाल का जवाब खोजेंगे। शायद वो आपको नहीं मिलेगा, आप अपने आप को टटोलेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम उनसे जानना, आइए इधर, सबसे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? गिरिराम। ये घटना जो सुनने को हमें मिली है कि आपकी पत्नी किसी के साथ भाग गई है, ये बात मैं स्पष्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात
साबित हो चुकी है कि वो चले गए। तो आप इसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से बताइए, कब की घटना है, क्यों भागी वो? बैसाख से भाग गई। बैसाख से भागल बाड़ी, झगड़ा झगड़ कुछ नहीं के भाई। ओकरा बाद ही पैसा ही काढ़ल बाड़ी या माने पहले से आपको झगड़ा चलता था? ना, कुछ नहीं, झगड़ा नहीं था। वैसा ही भाग गया। तनी सा मुँह उठी भइल बाबे, बस उठौले बाड़ी शाम के निकल गई बाड़ी। माने आपको शादी को कितने बरस हो गए? शादी तो हो गया है 35 2002 के हो। 2002 के। 2002 का शादी है, जिसमें 4 बच्चे हैं आपको। हाँ, मुझे सुनने को मिला है। बच्चे इधर है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 बच्चा जो है, ये लड़का है जो जौआ है, जुड़वा इसको कहा जाता है। एक बिटिया रानी है और एक बिटिया की शादी हो चुकी है। और ये इनके पिताजी हैं। इनकी उम्र का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। 2002 में इनकी शादी हुई थी, तकरीबन 21 साल होने को हैं। 21 साल के बाद भी कोई अपने बच्चे को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर तो है फोन से बतियाई हन। ओकरा बाद नदी के तीरे चाह के बतियाई हन। उहे बोलल बनी, वही पर भाग गल बड़ी। तो किसके साथ भागी है, इसकी सूचना है आपको? सुभाष संग। सुभाष कहाँ का आदमी है? मसरफ का है। तो यहाँ उसका क्या संबंध है? ससुराल है। ससुराल है यहाँ। तो जैसा हमें यहाँ ग्रामीणों से पता चला कि ये जो भागी है जिनके साथ, सुभाष के साथ, तो सुभाष इनका दामाद लगता है रिश्ते में। हाँ, सुभाष दामाद लगता है। तो दामाद के साथ भागी है। दामाद के साथ भागते हैं। उसका भी यहाँ ससुराल है। हाँ। और ये कितने दिन से चक्कर चल रहा था? 2 साल से। ये जानते थे आप, फिर आप रोके क्यों नहीं? हम रुके हैं, बाकी उहे तो रोका है, चलते ही ऐसे दशा हो गया है। भाग गया। नहीं रोकते थे तो ठीक था। हाँ, वह रुकने चलते तो वो भाग गया। तो इसके लिए आपने कभी मुखिया से या कहीं इसकी जांच पड़ताल नहीं की? आपने पूछताछ नहीं की? नहीं, अभी कहीं से नहीं किया। FIR नहीं किया कि हमारी पत्नी नहीं रही? नहीं, अभी नहीं किया। तो काहे नहीं की? अब तो पता ओकरा के लगाते लगाते हमारा 3-4 महीना हो गया। पता लगाते लगाते अंतिम में अब परसों चौथा रोज पता लग गया। तो अगर वो आ जाती हैं तो आप उनको रख लेंगे? नहीं रखेंगे। अगर मान लीजिए वीडियो देखें, उनका दिल पसीज जाए इन बच्चों को देख करके, ये छोटे छोटे बच्चे छोटे कहाँ जाएंगे, किस माँ के बिना कैसे रहेंगे? अगर वो वापस आ जाएं तो उनको रख सकते हैं आप? नहीं रखेंगे। आप काहे नहीं रखेंगे? पत्नी है आपकी? पत्नी है, ठीक है, हमारे बात तो नहीं करते हैं, हमको ये नहीं करते हैं, तो हम क्या रखेंगे? क्या विश्वास करते हैं? फिर इन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लेंगे। हमको पास है तो हम ही लेंगे, दूसर के लेगा। क्या करते हैं? हम गछवाई करते हैं। हम क्या बताएंगे? बहुत बड़ा सवाल ये, एक पति को ये कहना और 4 बच्चों की परवरिश करना उसके लिए कितना मुश्किल काम होगा। और माँ जो अपने छोटे छोटे दूधमुहे बच्चों को छोड़कर चली गई, ये एक ऐसा दर्द है जिस दर्द को का बयान नहीं किया जा सकता। कारण दिन ये घटनाएं सुनने को मिलती है, लेकिन जो भी घटना है बड़ी हृदय विदारक चीज है। एक पति के लिए, एक बच्चों के लिए, एक समाज के लिए, एक घर के लिए, कि जिसके घर से कोई चला जाता है या भाग जाता है, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ छोड़कर चला जाता है, वो समाज में कैसे मुंह दिखाएगा या बच्चों की परवरिश कैसे करेगा? अच्छा, कहाँ की वो थी, उसका पूरा पता आप बताइए। ताज फुलवरिया रनपट्टी के। हाँ। कितने बहन थी? 4 ठूक। भाई? एको को नहीं। पिता का नाम? राम जलम नाम। ताजपुर फुलवरिया रनपट्टी। ताजपुर फुलवरिया रनपट्टी उनका घर था। और यहाँ उनकी शादी हुई थी लालापुर प्रखंड के पंडितपुर गांव में। ये घटना है। मैं और इसके बारे में जानना चाहूँगा जो भागी हैं उनकी सास से। आप बताइए उनका व्यवहार कैसा था शुरू में? अब हम क्या बताइए? तो कुछ बताइए, आखिर आपको भी तो झेलना पड़ेगा इन बच्चों को। बच्चा लोग तो पोसतानी, करतानी, खियावतानी, अब का करी? तो मान लीजिए फिर 6 महीने के बाद घूम कर चले आए तो रख लेंगे यार? अब उनकर सवांग रखियन, हम कैसे रखे? उ रखियन तो हमनी के काहे बोलो सब? माने रख सकते हैं?
अब वो पूछी अच्छा ये बताइए, जिसके साथ वो भागी है उसका तो साठ गांठ पहले से होगा ना जी? अब का करी सो हमनी के। अब देखी हम रहनी है फरका माई है तो दुनू पतो फरका बना के खात रहलो। अब वो लोग के झगड़ा में हम तो बबुआ जिम्मेवारी नहीं थी जे का कर। अच्छा तो माने ये हुआ है तो अच्छा नहीं ना हुआ है जी? ना अच्छा तो नहीं लागो। नाती पुता बाल हो दे दूगो पोसा तानी जिया तानी तो पोसा तानी ना रहे तो के पोसे। अब ये बात यहाँ उनकी बड़ी जेठानी भी है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी कुछ ढंग से देंगी, उनसे भी थोड़ा कुछ जानता है। जब आप तो बहुत करीब रही होंगी उनके साथ, तो उनका व्यवहार कैसा रहा था? उनका व्यवहार पहले कम से कम 15 साल ले अच्छा लगा। 15 साल के बाद 5 साल से तो एने उन्हें बतियाते हमने जाने से नहीं और पूछे मुझे कहाँ बतियाते रहूँ। अब तो हम अपना माई से बतियाते हैं, तो अपना बहन से बतियाते हैं, तो अपना जीजा से बतियाते हैं। ये बात के हमने के पता ना चली कबो। ओकरा बाद बतियाते जहाँ तहे केहू कुछ कहे लगल तो हमने जाने लग सब कि मुँह से उनका सब हमने ना पूछे, सब मर्दू से कही सो जे बबुआ देखो ना कहाँ ही बतियाते हो, कहाँ जाते ये पूछिए वैसे तनी कुछ बोली बस उठाई नहीं लड़का लड़को सके ना ले भाग जाइए। वहीं जाते आते 2-3 बरस खेला कोई लखिया। ओकरा बाद एक बार चल गई। तो कितना दिन भागला भइल? चौथा महीना से गई बारी। चौथा महीना से केहू के पता नहीं ना पता मैंने घर से राय से गई। हाँ। हम सब्जी बोले नहीं सड़क पठार नहीं नाती नतनी के लेके तो पूछे तनी कहाँ जाता रहू। आ तो देखो तो हम लड़कन के हम जाता नहीं माई के यहाँ जाए बिहान पर देखते नावैली तो बेटी के उहे लड़का ठीक करके गरली तो कहनी से जे आव अब दिन निचका गई बा शादी करे पता ना हम ना वैली तो हमने एक ले जाकर शादी ब्याह कर देनी सो ताजपुर अथी है मेहदार मंदिर में ब्याह शादी हो गई, लड़की चल गई। अच्छा तो शादी के पहले भागी हैं? हाँ शादी के पहले भागल बड़ी तो अपन जगह उनकर सक्का रहते हम साथ में मिल के जाकर शादी विवाह कर देनी सो। कैले के बाद उनका के फिर लागल खोजाई होके तो कम से कम 1 महीना अपने नहियर रहली। आ ओकरा बाद नहियर के बाद शादी ब्याह हो गई तो सुनते से जे नहीं तो नहियर वाला लोग आकर वो लोग से ना कुछ कहलो? ना कुछ ना नहियर के तो लोग बिगड़ल खानदान के बा बिगड़ल तब तई बिगड़ल बिया। बाप भाई जकर सही रही जकर बहन सही रही जकर बहनोई सही रही ओकर बहन बेटी इकली कहियो ओहू जा तो कादू पंचायत भई रहा है। हां ओजी के लोग गनी से पूछे तो 2 बार 3 बार कॉल मांगे जेको सामने लड़के आवेला मोटरसाइकिल से बैठा के लेके तो फिर भी हम इंसान से गांव जेवर के कोई बा होले ना कोई इंसान आंदी लेके आवेला तो हमनी के पता लगेला छोट बच्चा रहे कहे जे अथी देखो ना बड़की माई हमनी के लेके गइली मोटरसाइकिल पर महावीरवा के दामाद रहे आ हम लेके भैया सुता देली अपने छत पर लेके ओकरा संगे बतिया के उ लइका आइल कहलक तब हमनी के बात के बयान के उस दिल में सका भइल तब से उ अपना फेर में कर ले त इनका के देखे ना सकी हम आ खूब अपने में जब बुझाई तो हल्ला करते दूबे के थोड़ा में के बोली ओकरा बाद बात बढ़ते ही मारे तकरीबन 2 साल से बात बढ़ते 2 साल से होत लई बात 2 साल से होत लड़कियों के ठीक से रखत अली है लड़कियों सन के लड़कियों से दूसरा से दूसरा के जाल में फंसा लिया नु तो मारी गड़ी आई लगे ना जाई देखनी की तो उनके पास रहिए से आज उ कहीं काम धंधा कर चल जाए तो हमनी के सास पतो के लगे रहिए से। तो बताओ अपने मां के बारे में कुछ तुमको मानती थी हां इतनी सुंदर लड़की इसका लाइफ क्या होगा बिना माँ की बच्ची। माँ को कुछ कहना चाहते तो कहो। बल्कि कपड़ा फुला दी ओकरा साड़ी में तो निकाल के बिक दी अपना कहते अपन बीच के पे तो हम बोलन तो कह तू ही ना कर दो बना ली खा ली आई लड़की के हम देबे ना कर अभी रोवेलन से कहे कुछ कहला त पापा हो पापा कह के साज माई माई कह के कबो आज ना आवे लइकन मुंह से जे करी ओकरे के नुआ जाई देखम पैर मत फिसलो। मैंने 6 महीना तक खोजा गया है पूरा। हमनी खोज ले बनी सब। अच्छा वहाँ पंचायत में तो मुखिया का कहलक लोग उनकर बाप का कहता रहे जब हमरा से कह के नहीं खे गई तो माना जे बेसवा हो गई रंडी हो गई उनकर बाप खुद राम जन्म कहले बड़े कोई कुछ सहयोग ना कोइले ना कुछ ना कहतन जे आलू देखलो जब हमरा पता नहीं के हमरा से तो कह के गइल जे हमरा बच्चा के तबियत खराब ऐस कुमार के लगे कमा में भर्ती बा हम जाते ये तो बात है ओकरा बाद कुछ ना कहलक बहन वाला तीसरी आई 3 दिन पर आई होने बलुआर पर बैठी होने घर बनता लोग में बैठी लुका बोला अब बतियाई आके कुछ कह दीजिए का आवे तो इहो गाड़ी दिया हुआ के दिया पर गाड़ी बहन तो दर देत के बाद जानते मन जे हम खुले के कुछ ना कहेला ना बोलेला अब वो जोर दी हम तरी जिम्मेदारी दे दी हम आ जब से गइल तब से आज ले मौसी ये लोग किसा कहले जे मरो माई जियो मौसी त तनी कहियो पूछे ना आइले बच्चा सब
ये विषय इतना गंभीर है कि इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और सब चीज़ में जितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं उसमें एक चीज़ कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है, मोबाइल इसमें कॉमन चीज़। यहाँ बात पता चला कि 2 वर्षों से मोबाइल पर बातें होती थी और मोबाइल पर बात करने से पूछा जाता था तो वो बताती कि मोबाइल खींचले छीन के ननकी मोबाइल अति झूला में रही, साया में रही, कहाँ रही माने चोराइए तो छीनन मरियन तब तक हमारी जगह बनता आवाज हमरे आगे तब हम जाने चाहे हमरा पतो बा तो वो सुनी तो कह दे देखी ना मम्मी जी चाचा जी से कुछ छीनल है, चाची जी से तो अलग मिला। उम्र कितना हुई वहाँ के? उम्र उनका 30 साल से कम ना हो, 30-35 साल हो, 35 साल 40 साल तो बाकी 35 साल छोटा आने में बिया भइल। हाँ 35-40 होगा क्योंकि 4 बच्चा हो गया और 2002 में शादी हुई है तो उसके पहले मान लीजिए 15-16 साल की होंगी और 20-22 साल इधर हुआ, 40 माना जा सकता है। 40-35 के तो बीच ये उम्र होता है मैच्योरिटी का। 40 साल के बाद आदमी परिपक्व हो जाता है अपने गृहस्थ जीवन में, अपने इस जीवन में जीने के लिए उसके पास वो क्षमता हो जाती है, वो ताकत हो जाती है। आप फिर भी आदमी विचलित हो जाता है। ये बहुत बड़ी मतलब अब इस पर क्या कहा जाए। ये कोई सामने बरोबर बोलना चाहिए नहीं सामने के रोवा लोगन चलन जान बेटा दुगो बंगलोर में आने बन कहलन जे कैसन चाची घटना कर देली जे हमनी पंडितपुर में मुंडा देखा शर्मनाक घटना है, शर्मनाक घटना। तू बोलिए या मतलब दिया होता क्या चल लिया जाता जा। तो ये मैं बता रहा था कि इस चीज़ में कॉमन आ रही है मोबाइल की चीज़ें। तो मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है और इस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है कि किसी का घर, किसी का जीवन, बाल बच्चे का भविष्य एकदम ख़त्म होता जा रहा है। और 40 साल की उम्र में 4 बच्चों को छोड़ के जाना, ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये समाज किधर जा रहा है, दुनिया किधर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बात पर आप खुद चिंतन कीजिए और कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि यह वीडियो से आपने क्या सीखा और समाज पर इसका क्या बुरा प्रभाव है। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि और लोग भी जान सकें, सचेत हो सकें कि समाज में ऐसी घटना घट रही है। तो ये काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी शर्मनाक है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि एक बार जिसके घर में घटना घट गई कई पुश्तों तक उसको याद किया जाता है और समाज उसको छांट देता है। तो इस पर आपका क्या राय है, क्या विचार है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में कहीं अगले विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।